रमज़ान की ताक रातों का वजीफ़ा 2 नफिल और 1 तस्बीह। फिर आंखें बंद करो और जो मांगना है मांग लो, अल्लाह खुशी से देता है। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके लिए रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों का एक ऐसा अमर लेकर आए हैं। सिर्फ 2 नफल हैं और 1 तस्बीह। अगर आप ये पढ़ लें तो अल्लाह तबारक व ताला के सामने गिड़गिड़ा कर दुआ मांगे तो आंखें बंद करेंगे और आप जो मांगेंगे आपकी वो हाजत पूरी कर ली जाएगी। बहुत ही ज़्यादा पुरअसर अमल है, लेकिन करना आपने सिर्फ रमज़ानुल मुबारक की ताक रातों यानी 21वीं शब, जब 22वीं रोज़ा हो, और 23वीं शब और 25वीं शब और इसके बाद 27वीं शब और 29वीं शब, ये तमाम शब आपने ये वजीफ़ा कर लेना है। बहुत ज़्यादा पुरअसर वजीफ़ा है। और नफिल की तो क्या ही बात है। जब बंदा नवाफिल पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व ताला का कर्ब हासिल कर लेता है। तो जिसने नफिल रोज़ा रखा, नफिल रोज़े के बारे में है। अब तो हम फ़र्ज़ रोज़े रख रहे हैं तो सोचें इसका कितना ज़्यादा सवाब है। तो फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने नफिल रोज़ा रखा इसके लिए जन्नत में एक दरख्त लगा दिया जाएगा, जिसका फल अनार से छोटा और सेब से बड़ा होगा और शहद जैसा मीठा और खुश जायका होगा। अल्लाह अज़्ज़ व जल बरोज़ क़यामत रोज़ेदार को इस तरह का फल खिलाएगा। तो आप लोग उन खुश किस्मत लोगों में से हैं जो रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रख रहे हैं और रमज़ानुल मुबारक में कसरत से इबादत कर रहे हैं। और रमज़ानुल मुबारक में अब आपने ताक रातों में जो इबादत करनी है वो आपको बताऊंगी। आपने हर ताक रात में आपने नमाज इशा जब अदा कर लेनी है, ताक रात भी होगी और नमाज इशा आपने अदा कर ली होगी। इसके बाद आप कोशिश ये करें कि रोज़ाना हर ताक रात में नमाज हाजत ज़रूर अदा करें। कोई भी 2 रकत आप अदा कर सकते हैं। इसके अलावा आप जितनी चाहें ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल अदा करेंगे, क्योंकि नवाफिल के ज़रिए बंदा अल्लाह तबारक व ताला का कर्ब पा लेता है, अल्लाह तबारक व ताला के नज़दीक हो जाता है। और तरावी आप बिल्कुल भी ना छोड़ें। जो हजरात इतकाफ की सुन्नत अदा कर रहे हैं वो तो ठीक है, इसके अलावा जितने मेरे बहन भाई जो इतकाफ की सुन्नत अदा नहीं कर रहे तो वो इन ताक रातों में इबादत करें। इंतहाई बाबरकत तरीन रातें हैं। हो सकता है कि इन तमाम ताक रातों में से कोई एक ऐसी रात आए जो कि ताक रात हो और ताक रात में आप लोगों को शब कदर नजर आ जाए। और शब कदर अगर जिसको नजर आ गई तो इसके तो फिर वारे न्यारे हो जाएंगे और इसकी किस्मत बदल जाएगी। तो शब कदर नजर आने की अलामत क्या होंगी, आपको कैसे पता चलेगा कि शब कदर है? तो इसकी अलामत ये होती है कि ताक रात में पानी जो होता है समंदर का वो मीठा हो जाता है। तो ताक रातें ढूंढें किस तरह। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है, नबियों के सरदार साहिब मिराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों यानी 21, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रात में तलाश करो। हजरत सैयदना अब्दुल बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा कराम को ख्वाब में आखिरी 7 रातों में शब कदर दिखाई गई। मीठे मीठे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, मैं देखता हूँ तुम्हारे ख्वाब आखिरी 7 रातों में मुत्तफिक होंगे, इसीलिए इसका तलाश करने वाला इसे आखिरी 7 रातों में तलाश करे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल की सुन्नत करीमिया है कि इसने बाज़ अहम तरीन मामलात को अपनी मशत से बंदों पर पोशीदा कर रखा है। जैसा कि मनकूल है कि अल्लाह ताला ने अपनी रज़ा को नेकियों में, अपनी नाराज़गी को गुनाहों में और अपने औलिया को अपने बंदों में पोशीदा कर रखा है। इसका खुलासा है कि बंदा छोटी समझकर कोई नेकी ना छोड़े, क्योंकि वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला किसी नेकी पर राज़ी होता है। बज़ाहिर छोटी नज़र आने वाली नेकी ही अल्लाह अज़्ज़ जल से राज़ी हो जाए। मसलन क़यामत के रोज़ गुनाहगार शख्स सिर्फ इस नेकी के औज़ बख्श दिया जाएगा कि इसने एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया। इसी तरह अपनी नाराज़गी को गुनाहों में पोशीदा रखने की हिकमत यह है कि बंदा किसी गुनाह को छोटा तसव्वुर करके ना बैठे, बल्कि हर गुनाह से बचता रहे, क्योंकि वो नहीं जानता कि अल्लाह तबारक व तआला किस गुनाह से नाराज़ हो जाएगा। लिहाजा जो ताक रातें हैं इसमें आप बैठकर कसरत से तस्बीह पढ़ें, क्योंकि देख लें कि बात है कि सैयदना इमाम मालिक के नज़दीक शब कदर रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में होती है। मगर कोई एक रात
مخصوص نہیں، ہر سال ان طاق راتوں میں گھومتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں شب لیلۃ القدر کی، کبھی 23ویں، 25ویں، 27ویں، کبھی 29ویں شب قدر ہو جاتی ہے، تو کبھی بھی اتوار یا بدھ کا پہلا روزہ ہو تو 29ویں شب، اگر پیر کا پہلا روزہ ہو تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ منگل یا جمعے کو ہوتا ہے تو 21ویں شب، اگر پہلا روزہ جمعرات کو ہوا تو 25ویں شب، اور اگر پہلا روزہ ہفتے کو ہوا تو 23ویں شب میں شب قدر پائی جاتی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی کا فرمان ہے۔ آپ لوگ رمضان کا جو پہلا روزہ ہے اس کے حساب سے شب قدر تلاش کر سکتے ہو، تاہم جو بھاری اکثریت ہے وہ یہی کہتی ہے کہ ہر سال ماہ رمضان کی 27ویں شب ہی شب قدر کہلاتی ہے۔ محترم ناظرین، آج ماہ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں کا ایک ایسا خاص وظیفہ، ایک ایسا عمل آپ کے حوالے کروں گی جسے میں 2 رکعت نفل نیت سے پڑھ لیجئے تو میرا رب مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر اس حاجت کو پورا فرمائے گا۔ جس حاجت کی نیت سے آپ کے 2 رکعت نفل نماز پڑھیں گے، اور ایک تسبیح کا ایک ایسا عمل جسے آپ ہر مشکل پریشانی کے لیے، ہر طرح کے مسائل کے خاتمے کے لیے پڑھ سکتے ہیں، یہ ایک تسبیح آپ کے گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ایک رات موجود ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس رات کو 1000 سالوں سے افضل رات کہا گیا ہے۔ اس رات کی فضیلت و برکت، عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس رات میں جو بندہ رب کے سامنے بھکاری اور فقیر بن کر بیٹھ جاتا ہے، میرا رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ اس رات میں میرا رب اتنا نوازتا ہے کہ مانگنے والا تھک جاتا ہے، لیکن رب کے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ اگر آپ بھی رحمتوں، برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، خزانوں کے مالک بننا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، ناممکن حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ان طاق راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کیا جائے۔ ہو سکتا ہے 21ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے، 23ویں رات کو ہو جائے، 25ویں، 27ویں، 29ویں رات کو لیلۃ القدر ہو جائے۔ خدا را کوشش کیجئے کہ ان طاق راتوں میں رب کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجئے، رب کو راضی کیجئے۔ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے اور ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی سے حل کے لیے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی ان طاق راتوں میں کر لیجئے۔ ہو سکتا ہے آپ کو لیلۃ القدر کی رات منظور ہو جائے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتا ہے، میں یقین کامل سے کہتی ہوں، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھ کر سوئیں، صبح اٹھتے ہی رزق اور دولت کے خزانوں کا مالک ہوگا۔ رب کعبہ کے فوج فرشتے رزق اور دولت دروازے پر چھوڑ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے آپ مارے مارے پھر رہے ہیں، وہی مقصد غیبی خزانوں سے پورا ہو جائے گا اور آپ کی آنے والی نسلیں آباد ہو جائیں گی۔ 20 روزے کی رات 21ویں رات کہلاتی ہے، اس طرح 22ویں رمضان کی رات 23ویں رات کہلائے گی، اس طرح 24ویں رمضان کی دن کی جو رات ہے وہ 25ویں رات کہلائے گی، اس طرح سے 26ویں روزے کی رات 27ویں کہلائے گی، اس طرح 28ویں روزے کی رات 29ویں کہلائے گی۔ ان طاق راتوں کو قدر کیجئے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، 2 رکعت نفل اور ایک تسبیح پڑھنے سے اگر پورے سال کا رزق اور دولت مل جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، من پسند شادی ہو جائے، من پسند نوکری مل جائے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے، دنیا کی ہر حاجت غیبی خزانوں سے پوری ہو جائے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تہجد کے وقت پڑھ لیں، باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، سیاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیں، وہی پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ہی اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے کھڑے ہو جائیں۔ یہ نہ سوچنا کہ حاجت ناممکن ہے، پوری ہو ہی نہیں سکتی، یہ سوچنا ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ رمضان کی آخری طاق راتیں ہیں، ان میں قبولیت کی گھڑیاں پائی جاتی ہیں۔ آپ رب سے مانگ رہے ہو جو ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ خدا را ماہ رمضان کے آخری راتیں، جنہیں طاق راتیں بھی کہا جاتا ہے، جن میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے لا الہ الا اللہ الحکیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر کو پا لیا۔
लैलतुल कदर में 9 हरूफ हैं और ये कलमा सूरत कदर में 3 मर्तबा आया है और इनमें इस रात को सूरत कदर पढ़नी है। फिर आपने हर ताक में आपने ये दुआ पढ़नी है जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पढ़ा करती थी, जिन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने याद किया था, याद करवाया था कि ये दुआ पढ़ा करें। वो दुआ कौन-सी है? अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वु तुहिब्बुल अफ़्व वअफ़ू अन्नी। ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी को पसंद करता है, बस मुझको माफ़ फ़रमा दे। ये दुआ पढ़ें और इसके अलावा जो अमल आपने करना है वो क्या आपने करना है। 2 रकत आपने नफ़ल अदा करने हैं, यानी एक दफ़ा आपने नियत करनी है, 2 रकत नफ़ल अदा की और इसमें 3 बार सूरह कदर पढ़नी है। अगर आपको याद नहीं तो अभी से आप याद कर लें, कुरान पाक याद करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार सूरह कदर समाअत फरमा लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र। तो आपने सूरह कदर को 3 मर्तबा दोनों रकत में आप पढ़ेंगे तो ये 6 मर्तबा हो जाएगी। तो आपने 2 रकत नफ़ल की नियत करनी है अपनी कोई भी हाजत सामने रखकर और इसके बाद आपने 2 नफ़िल अदा करने हैं। और इसके बाद जब आप सलाम फेर लें तो एक तस्बीह आपने ला इलाहा इल्लल्लाहुल हकीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम, ये अपनी एक तस्बीह पढ़नी है और कोशिश करें कि ये तस्बीह आप लाज़मी पढ़ें हर ताक़रात में, तो अल्लाह तबारक व तआला आपके मुँह से निकली हुई हर बात, हर दुआ, हर हाजत पूरी फरमा देगा। बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये अमल, बहुत ही ज़्यादा पुरअसर अमल है, तो आपने ये वज़ीफ़ा लाज़मी करना है और वज़ीफ़े के बाद हमें भी दुआओं में याद रखना है। आएँ इन बाबरकत ताक़रातों में मिलकर दुआ करते हैं, आपने आमीन ज़रूर कहना है। क्योंकि ये कबूलियत की रातें हैं, कबूलियत का वक़्त है, क्या पता कि किसी की आमीन से दुआ कबूल हो जाए। ये ख़ास दुआ है जो हम आपके लिए दुआ पढ़ेंगे। अल्लाह, ए अल्लाह हमें जहन्नुम के अज़ाब से निजात दे, ए अल्लाह हमारे गुनाह माफ़ फ़रमा दे, ए अल्लाह हमारी ख़ताओं को दरगुज़र कर दे। ऐ अल्लाह हमें नेकियों की तौफीक अता फरमा, हमारे छुपे और खुले गुनाह, अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा, बेशक तेरी माफ़ी बहुत बड़ी है। ऐ अल्लाह अपनी रहमत के दामन में छुपा ले। ऐ अल्लाह हमें रात और दिन के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह हमें जिन्नों और इंसानों के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह ज़िंदगी और मौत के फितनों से बचा। ऐ अल्लाह हमारी आहज़ारी सुन ले। ऐ अल्लाह हमारी जिस्मानी और रूहानी बीमारियों को सेहत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें जिस्मानी ताकत और क़ुव्वत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें ईमान और इल्म की दौलत से माला माल कर दे। ऐ अल्लाह तमाम बेनमाजियों को नमाजी बना दे। ऐ अल्लाह बेरोजगारों को रिज़्क़ हलाल अता फरमा। ऐ अल्लाह गुमराहों को राह रास्त पर ले आ। ऐ अल्लाह मुफलिस को गनी कर दे। ऐ अल्लाह मुसलमानों को हलाल रोज़ी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह बे औलादों को नेक और साले औलाद नसीब फरमा। ऐ अल्लाह जो औलाद से घबरा गए हैं इन्हें माफ़ फरमा दे। ऐ अल्लाह बद के किरदार को दुरुस्त फरमा दे। ऐ अल्लाह बद इखलाक को मकरूम अल इखलाक फरमा दे। ऐ अल्लाह सलामती वाला दिल, ज़िक्र वाली ज़ुबान और रोने वाली आँखें नसीब फरमा दे। ऐ अल्लाह हमें दीन व दुनिया की इज़्ज़त नसीब फरमा। ऐ अल्लाह माँ-बाप के नाफरमानों को इनका फर्माबरदार बना दे। ऐ अल्लाह चैनियों को चैन अता फरमा दे, उजड़े हुए घरों को आबाद कर दे और जिन घरों में नाइत्फाकी है इनको इत्फाक की दौलत से मालामाल कर दे। ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को पाक दामनी अता फरमा और इन्हें जिंदगी का नेक साथी नसीब फरमा। ऐ अल्लाह इन टूटे फूटे लफ्ज़ों को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमा। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क और उम्मत मुसलमिया पर अपना करम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक आपको और मेरा सुन्ना अपनी बारगाह इलाही में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन।